5 दिन 40 मजदूर, 200 लोगों की रेस्क्यू टीम 24/7 काम में जुटी। अब सुरंग के अंदर से बोला महादेव, महादेव महादेव, हमें बचा लो, हमें बचा लो। और जग गई 40 मजदूरों के बचने की उम्मीद। उत्तराखंड में उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल के बाहर 200 लोगों की रेस्क्यू टीम पिछले 5 दिनों से रात और दिन डटी हुई है। यानी 24 घंटे 200 लोग इसी में दिमाग खपा रहे हैं कि आखिर कैसे टनल के अंदर फंसे 7 राज्यों के 40 मजदूरों को बाहर निकाला जाए। तमाम इंजीनियर हैं, थल सेना है, वायुसेना है, नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की टीम है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, बीआरओ और नेशनल हाईवे की टीम है। इन सब के अलावा थाईलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड समेत कई देशों के एक्सपर्ट से ऑनलाइन सलाह ली जा रही है। और इस पूरी जद्दोजहद के बीच सुरंग के अंदर से आवाज आती है, महादेव महादेव, बोलो बोलो बोलो। हाँ ठीक है। ये आवाज रेस्क्यू टीम के लिए जैसे वरदान साबित होती है। ये आवाज रेस्क्यू टीम के लिए जैसे जंग जीतने की उम्मीद साबित होती है। जी हाँ, सुरंग के अंदर से झारखंड के रहने वाले 22 साल के मजदूर महादेव ने अपने मामा से उड़िया भाषा में बात की। महादेव अपने मामा के साथ सुरंग में काम करता था। हादसे के वक्त उसके मामा सुरक्षित बच गए और महादेव अंदर फंस गया। आइए आपको महादेव की पूरी बातचीत सुनवाते हैं। महादेव महादेव, बोलो बोलो। महादेव महादेव, बोलो। तुम्हार घरे कही दियो, तुम्हार दादा मन के बाबा मन के ठीक আছে, चिंता नहीं करो, बोलो कुआ तुम्हें निजे को बोली दियो बोलू के तुम्हार ठीक আছে बोली करे बोला छु दादा बोलो। हाँ ठीक है। अभी महादेव को लेकर उसके घर वाले बहुत परेशान थे, लेकिन अब आवाज सुनकर उन्हें कुछ सुकून मिला है। महादेव के भाई ने आज तक से भी बातचीत की है। बोनू नायक जी, ये जो उत्तराखंड टनल में जो फंसे हुए हैं वो कौन है? तो मेरे छोटे भाई हैं महादेव नायक। तो वहाँ क्या काम कर रहे थे, कैसे फंसे, कैसे जानकारी आपको मिली? जानकारी वहाँ मेरा जिसके साथ गया था वो मेरा मामा लगता है, वो भी बताया कि इसे मतलब टनल के अंदर फंस गए हैं बोल के बताया। तब हम लोगों को जानकारी मिला कैसे फंस गया बोल के, तब जाके पता चला, नहीं तो नहीं पता चल रहा था। जैसे ही टनल के अंदर से महादेव की आवाज आई, बाकी फंसे मजदूरों के परिवार वाले भी साइट पर पहुंचना शुरू हो जाती। एक तसल्ली के लिए आज तक की टीम भी इस टनल के पास मौजूद है और एक एक अपडेट आप तक पहुंचा रही है। यहाँ बैरिकेड पे कई सारे लोग, अभी कुछ मजदूर पहुंचे हैं जो अलग अलग राज्यों के हैं, और वो दरअसल अब लोग पहुंचने लगे हैं अपने परिवार वालों से सीधे मिलने के लिए। कोशिश ये कर रहा है कि रेस्क्यू टीम जो है वो एक एक करके लोगों को ले जाने की कोशिश कर रही है और जहां तक संभव हो सके उनकी बात कराई जा सके। और बात करने के लिए जो चुनौती है, आप समझिए कि इस तरह की एक पाइप है और इसी पाइप से जो खाना सप्लाई होता है, आप इसके पास जब जाकर के, इसलिए आप देखिए उसमें बहुत सारा एम्बियंस और हमिंग साउंड सुनाई दे रहा है। बस ये इकलौता जरिया बच गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर हाई लेवल मीटिंग कर चुके हैं, तो केंद्रीय मंत्री वीके सिंह भी टनल का जायजा लेने पहुंचे हैं। ऐसे में केंद्रीय सड़क राज्य मंत्री से टनल और उसमें फंसे मजदूरों को लेकर भी सवाल किए जाते हैं, तो उनके जवाब थोड़ा हैरान करते हैं। पहले पता था कि गिरेगा यहाँ पर, हाँ उसके बाद ही तो किया है। उससे पहले एक मशीन लगी ना यहाँ पर। अरे भाई मशीन थी ना, इरिगेशन डिपार्टमेंट की मशीन हमने लगाई, वो टूट गई, आगे पत्थर आ गया। अब क्या करोगे उसमें? देखिए बताऊँ 4.5 साल से स्टेबल है। ये पता है कि आपको कि 4.5, मैं क्या कह रहा हूँ, 4.5 साल से जिस एरिया में गिरा है वो स्टेबल है।
कुछ नहीं हुआ उसके अंदर 4.5 साल। टनल से 40 मजदूरों को निकालने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। गुरुवार को नए सिरे से अमेरिकन ऑगर्स मशीन से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है। आशुतोष मिश्रा, उत्तरकाशी, आज तक। पिछले 5 दिन से सुरंग में भले ही कामयाबी न मिली, लेकिन अब दिल्ली से इस अमेरिकन जैक एंड पोस्टर ऑगर मशीन को लाया गया है। सुरंग में फंसे 40 मजदूरों को किसी भी कीमत पर बचाने के लिए एयरफोर्स के हेरकुलस विमान से ये हाईटेक ड्रिलिंग मशीन मंगवाई गई है और इसे रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए इंस्टॉल किया गया है। ये ऑपरेशन युद्ध स्तर पे है, बिल्कुल लगे हुए हैं। हमारे पूरे शासन प्रशासन का हमारे साथ सपोर्ट है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने नंबर 1 दर्जे आधे दर्जे की मशीन को भेजा है यहाँ पे और ये 100% कामयाब होगी। आपको बता दें कि 25 टन की हैवी ऑगर मशीन प्रति घंटे 5 से 6 मीटर तक ड्रिल करती है। अब अगर ये सही काम करती है तो अगले 10 से 15 घंटे में इन्हें रेस्क्यू किया जा सकता है। हालांकि अंदर की परिस्थितियों पर भी डिपेंड करेगा। ऑगर मशीन आप समझिए, उसका ब्लेड अगर मैं दिखाऊं आपको इस ट्रक के ऊपर, आप इससे समझ पाएंगे दरअसल ये काम क्या करेगी। ये ट्रक के ऊपर जो हरी मशीनों का हिस्सा आप देख रहे हैं, यही ऑगर ब्लेड मशीन है। ये आगे जब जाएगी मुहाने में अंदर पेनिट्रेशन करेगी और उसके बाद मलबे को धीरे धीरे करके बाहर निकालेगी और ये पूरी जो रफ्तार होगी वो 1 घंटे में लगभग 5 मीटर की होगी और लगभग 50 मीटर की दूरी है, जिससे 10 से 12 घंटे लगेंगे। जैसे जैसे मलबा बाहर निकलेगा 800 मिलीमीटर की पाइप अंदर जाएगी जो एस्केप ट्यूब का काम करेगी और उसी ट्यूब से बाहर निकालना है। लेकिन चुनौती दरअसल ये है कि जब ये ड्रिलिंग होगी, अंदर मलबा है, अंदर मशीनें हैं, गाड़ियां हैं, जेसीबी है, क्या हादसा रास्ते में आएगा ये नहीं पता, क्योंकि परसों रात को जब ड्रिलिंग शुरू की गई थी तब मशीन के ब्लेड खराब हो गए थे। उसके बाद फिर विद कंसल्टेशन किया गया तो नई मशीनें मंगाई गई हैं। आपको बता दें कि 12 नवंबर की सुबह 4 बजे यह हादसा होता है। टनल के एंट्री पॉइंट से 20 मीटर दूर मिट्टी धंसी और मजदूर अंदर फंस गए। मलबा 70 मीटर तक फैल गया। जहां मजदूर फंसे वहां ठीक उनके आगे 50 मीटर से ज्यादा मलबा है। रेस्क्यू टीम के लिए मुश्किल इस बात की है कि टनल का ये हिस्सा बेहद कमजोर है। जैसे ही मजदूरों को निकालने के लिए मलबा निकालने की कोशिश होती है, मलबा फिर से टनल में गिर जाता है। फिर 50 मीटर से भी ज्यादा लंबे मलबे के बीच 800 मिलीमीटर चौड़े स्टील पाइप डाले जाते हैं। कोशिश रहती है कि मलबे के आर पार स्टील पाइप करके अंदर से ही एक एक करके मजदूरों को निकाला जा सके। इस बीच मजदूरों को पाइप के जरिए ऑक्सीजन, पानी, खाना, दवाई भेजी जा रही है। अब गुरुवार यानी 16 नवंबर से हैवी अमेरिकन ड्रिलिंग मशीन से रेस्क्यू ऑपरेशन दोबारा शुरू हुआ है। पहले जो ड्रिलिंग मशीन लगी थी केवल 45 मीटर तक ही काम कर सकती है, इसलिए अब बड़ी मशीन लगाई गई है। टनल में फंसे सभी लोग 101% सुरक्षित हैं। कई मजदूरों से सुरंग के अंदर से बात भी हो रही है। कल रात आधे ही मशीन तो अंदर चली गई है। अब क्या कर रहे हैं अंदर वो तो समय बिताएगा। आपके बेटे से आपकी बात हो पाई? रात को हुई थी, थोड़ा सा बात किया था लड़के ने। हमने उसको हौसला दिया कि सब ठीक है, हो जाएगा। आज रात तक जो है आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। खाना पानी सब मिल रहा है उसे? हाँ मिल रहा, थोड़ा थोड़ा जो भी है।